अब आता है, अब इस तरह के क्वेश्चन है जिसमें आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, एक सर्टेन तरह का आपको रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन बना के वो देगा और आपसे बोलेगा कि अगर आप इस डायरेक्शन में देखते हो सर्किट में, इस तरफ से आप लुक इनटू, इफ़ यू लुक इनटू फ्रॉम दिस साइड, ठीक है, देन व्हाट इज़ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, ये होता है कि सपोज़ आपने यहाँ पे प्लस माइनस एक वोल्टेज सोर्स अप्लाई करा एंड देन आपने यहाँ पे ऑब्जर्व करा दैट द करंट इज़ दिस, आई करंट सपोज आया, ठीक है, देन V बाय आई इज इक्वल्स टू आर इक्विवेलेंट। ये आर इक्विवेलेंट का मतलब होता है, ठीक है। सो इसका इस तरह से आएगा कि सपोज़ आपने 10 वोल्ट अप्लाई करा, ठीक है, और करंट कितनी जा रही है, सपोज़ 10 एम्पियर करंट जा रही है, ठीक है, एक सर्टेन कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में। सो इसका मतलब क्या है, आर इक्विवेलेंट देखना है आपको यहाँ से, ठीक है। सो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, ये जो डब्बा है, ये डब्बा इज़ इक्विवेलेंट टू अ रेजिस्टेंस ऑफ 10 डिवाइडेड बाय 10, यानी कि 1 ओम्स। सो ये डब्बा इक्विवेलेंट टू 1 ओम्स के बराबर है, यानी कि आप इसका इक्विवेलेंट जो सिंबल है वो इस तरह से बना सकते हो, ठीक है। अब देखते हैं कि यहाँ से हम देखते हैं। सो ये मैंने बस आपको आर इक्विवेलेंट का मतलब बताया। सो अगर ये क्वेश्चन डायरेक्टली मेरे पास आए तो मैं किस तरह से करूँगा, 5 + 1 6, ठीक है, फिर ये 6 पैरेलल टू 3 यानी कि 6 पैरेलल टू 6 पैरेलल टू 6 दैट इज़ 2 + 4 इज़ 6, दिस इज़ अगेन पैरेलल टू 6, ठीक है, 6 पैरेलल टू 6 इज़ 3, ठीक है। सो ये 4 एंड देन 3 आएगा आपका, तो कितना हो जाएगा 8, 12 एंड 12 एंड 3 15 आपका आंसर होगा, ठीक है। सो मैं इस तरह से करता, बट आपको मैं बताना चाहता हूँ कि मैं किस तरह से समझाना चाहता हूँ ना आपको दो। सो ये होगा, ये दोनों सीरीज़ में है, ठीक है, तो ये दोनों सीरीज़ में है तो मैंने इसको ख़त्म कर दिया एंड ये 5 + 1 कितना हो जाएगा 6, ठीक है। ये क्या है, 6 एंड 3 दोनों पैरेलल में है, ठीक है। सो 6 इज़ पैरेलल टू 3। अब मैं 3 को, अब 3 नहीं लिखूँगा, मैं एक शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करता हूँ, 6 पैरेलल टू 6। यहाँ से भी आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, 6 × 3 डिवाइडेड बाय 6 + 3, ये आपका आ जाएगा 2। ये भी निकाल सकते हो, बट मैं इस तरह से करता हूँ, 3 को मैंने लिख दिया 6 पैरेलल टू 6, सो दिस इज़ 6 ओम 6 ओम 6 ओम कितने 3, तो 6 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज़ 2, ठीक है। एंड नाउ दिस 2, अब ये जो ये नहीं रहा, ये इक्विवेलेंट आ गया इसका, ये कितना है 2, सो 4 + 1 इज़ 4 + 2 इज़ 6। सो ये फिर से अब मैं इसको शॉर्ट कर देता हूँ, तो ये 6 ओम्स हो गया आपका। नाउ 6 एंड 6 पैरेलल में हो गया, सो 6 पैरेलल टू 6 इज़ 6/2 दैट इज़ 3। सो यहाँ पे अब ये ख़त्म हो गया सब, ठीक है, ये सब ख़त्म हो गया। अब आपके पास सिर्फ ये रेजिस्टेंस बचेगा एक 3 ओम्स का। सो 4, 3 एंड 8 आर इन सीरीज़, सो कितना हो जाएगा 4 + 3 + 8 कितना हो गया 15, ठीक है। सो ये चीज़ है। सो ध्यान रखना, मैं कहीं जगह अप्लाई करूँगा ये चीज़ कि सपोज़ 4 है तो 4 को मैं इस तरह से लिख दूँगा, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, 12 पैरेलल टू 12 पैरेलल टू 12, डिपेंडिंग कि मैं 12 को ले रहा हूँ, वो डिपेंड करेगा सर्किट के ऊपर। मैं आपको बस बताना चाह रहा हूँ कि मैं 4 ओम्स को इस तरह से भी लिख सकता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या करा, 3 ओम्स को मैंने क्या लिख दिया 6 पैरेलल टू 6, ठीक है। क्यों, बिकॉज जो थर्ड रेजिस्टेंस था वो भी 6 था एंड मैंने 3 को क्या लिख दिया 6 पैरेलल टू 6, सो डायरेक्टली 6/3 मेरा तो 2 निकल जाता है। बट ये अभी जो है इसका बेनिफिट जो है, मैंने 3 को 6 पैरेलल टू 6 क्यों लिखा, इसका जो बेनिफिट है वो अभी आपको इस प्रॉब्लम में नहीं पता लगेगा, वो आपको आगे जाके पता लगेगा।